एयर डिफेंस की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, जहां अटैक और डिफेंस के बीच हमेशा एक रेस लगी रहती है। इस रेस में कुछ ही सिस्टम ऐसे हैं जिन्होंने इतना ध्यान खींचा है जितना कि रूस का S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। इसका नेटो नाम SA-21 ग्रॉलर है। S-400 एक बहुत ही शक्तिशाली एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म है जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में रूस की ताकत को दिखाता है। ग्लोबल स्टेज पर इसके आने से इंटरनेशनल कम्युनिटी में हलचल मच गई है। यह AM-30 एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम है जो अपनी अद्भुत रेंज, एडवांस्ड रडार क्षमताओं और कई तरह के टारगेट पर निशाना लगाने की क्षमता के साथ आता है। एयरक्राफ्ट से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक S-400 को मॉडर्न वॉरफेयर के हर तरह के खतरे को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके आने से कई देशों को अपनी एयर डिफेंस स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। S-400 के मायने मिलिट्री हार्डवेयर की दुनिया से कहीं आगे तक जाते हैं। इसका फैलाव एक जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल बन गया है जिसमें देश इन्फ्लुएंस के लिए होड़ कर रहे हैं। S-400 रूस की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक बन गया है। गेम चेंजर के रूप में S-400 की प्रतिष्ठा का राज इसकी अद्भुत टेक्निकल क्षमताएं हैं। यह महज एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह एक मल्टी लेयर्ड शील्ड है जिसे हवा के एक बड़े से हिस्से को कई तरह के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। S-400 की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी बढ़ी हुई रेंज है। S-400 में एक अभूतपूर्व रेंज है जो 400 किलोमीटर तक की दूरी पर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। सिस्टम की लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट क्षमता इसके अत्याधुनिक रडार सिस्टम द्वारा संभव हो पाती है। S-400 शक्तिशाली रडार के एक नेटवर्क का उपयोग करता है जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले माहौल में भी एक साथ कई टारगेट का पता लगा सकता है। यह एडवांस्ड रडार तकनीक S-400 को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाने की अनुमति देती है। यह इसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाता है। S-400 की एक और खास विशेषता इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। सिस्टम को कई तरह की मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह फ्लेक्सिबिलिटी S-400 को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन से लेकर ऊंची ऊंचाई पर उड़ने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों तक S-400 की मोबिलिटी एक और पहलू है जो इसे असरदार बनाने में योगदान देता है। S-400 को अत्यधिक मोबाइल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरे सिस्टम को कुछ ही घंटों में पैक किया जा सकता है और एक नए लोकेशन पर तैनात किया जा सकता है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे टारगेट करना और नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। S-400 के आने से पूरी दुनिया की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसका फैलाव खास तौर पर उन देशों में जो पश्चिम के पारंपरिक सहयोगी नहीं हैं, ने इन उन्नत हथियारों के क्षेत्रों को अस्थिर करने और कुछ लोगों को बढ़ावा देने की क्षमता के बारे में अलार्म बजा दिए हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक पहले से ही अस्थिर क्षेत्रों में S-400 द्वारा पावर बैलेंस को बदलने की संभावना है। उदाहरण के लिए नेटो के सदस्य तुर्की जैसे देशों को S-400 की बिक्री ने गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर दिया है और इंटरऑपरेबिलिटी और संवेदनशील सैन्य तकनीक की सुरक्षा के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों के हाथों में S-400 की मौजूदगी उन्हें क्षेत्रीय विवादों में और अधिक आक्रामक रुख अपनाने के लिए उकसा सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास अपनी रक्षा के लिए एक शक्तिशाली एयर डिफेंस है। इससे गलत अनुमान लग सकते हैं और तनाव बढ़ सकता है, जिससे संभावित रूप से व्यापक संघर्ष हो सकते हैं। एक और चिंता S-400 द्वारा पश्चिमी सैन्य संपत्तियों की प्रभावशीलता को कम करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने की प्रणाली की क्षमता उन वायु सेनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो अपनी परिचालन प्रभावशीलता के लिए इन प्लेटफार्मों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यह ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां पश्चिमी ताकतें S-400 बैटरियों से हारने के डर से कुछ क्षेत्रों में अपनी वायु संपत्तियों को तैनात करने से हिचकिचाती हैं। S-400 के प्रसार ने एक वैश्विक हथियारों की दौड़ को भी हवा दी है, जिसमें विभिन्न देश इस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली को हासिल करने या इसे हराने के लिए काउंटर मेजर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह हथियारों की दौड़ संसाधनों को आर्थिक विकास और सामाजिक कार्यक्रमों जैसी अन्य जरूरी चीजों से दूर कर देती है और उन क्षेत्रों को और अस्थिर कर सकती है जो पहले से ही संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहे हैं।
सैन्य श्रेष्ठता की खोज अक्सर कूटनीति और सहयोग की कीमत पर होती है, एक अधिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित दुनिया के निर्माण के प्रयासों को कम आंकती है। एक अधिक शांतिपूर्ण। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लंबे समय से सैन्य क्षेत्र में तकनीकी श्रेष्ठता का आदी रहा है, ने S-400 के उदय को बढ़ती चिंता के साथ देखा है। इस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली से उत्पन्न संभावित खतरे को पहचानते हुए अमेरिका ने S-400 का मुकाबला करने और अपने सैन्य बढ़त को बनाए रखने के उद्देश्य से एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इस रणनीति का एक पहलू S-400 की क्षमताओं को कम करने या कम करने के लिए डिजाइन किए गए काउंटर मेश्योर का विकास रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में निवेश करना शामिल है, जो S-400 के रडार को जाम कर सकता है, जिससे सिस्टम के लिए विमान को ट्रैक और टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका ने उन वातावरणों में काम करने के लिए नई रणनीति और तकनीक विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जहां S-400 मौजूद है, जैसे कि स्टैंड ऑफ हथियारों का उपयोग करना, जो सिस्टम को उसकी सीमा से परे संशोधित कर सकते हैं। अमेरिकी प्रतिक्रिया का एक अन्य प्रमुख तत्व राजनयिक दबाव रहा है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों को S-400 खरीदने से सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया है, यह तर्क देते हुए कि यह नेटो की अंतर संचालनीयता को कमजोर करता है और संवेदनशील सैन्य तकनीक की सुरक्षा के लिए खतरा है। कुछ मामलों में अमेरिका ने उन देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिन्होंने S-400 का अधिग्रहण किया है, जैसे कि तुर्की, भविष्य की खरीद को रोकने और सिस्टम के प्रसार को सीमित करने के प्रयास में। काउंटर मेश्योर विकसित करने और राजनयिक दबाव डालने के अलावा अमेरिका ने अपनी वायु श्रेष्ठता क्षमताओं में भी भारी निवेश जारी रखा है। इसमें F-35 लाइटनिंग ID जैसे स्टेल्थ विमान की नई पीढ़ियों का विकास और क्षेत्र रक्षण शामिल है, जिन्हें S-400 जैसे सिस्टम के लिए पता लगाने और संलग्न करने के लिए और अधिक कठिन बनाया गया है। अमेरिका विवादित हवाई क्षेत्र में अपने विमानों की उत्तरजीविता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उन्नत युद्ध सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं में भी निवेश कर रहा है। S-400 सिस्टम की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए इसके रणनीतिक निहितार्थों की समझ की आवश्यकता होती है। यह उन्नत वायु रक्षा प्रणाली केवल सैन्य हार्डवेयर का एक टुकड़ा नहीं है, यह वैश्विक रक्षा रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी तैनाती क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर सकती है और राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। तो जैसे जैसे हम गहराई से उतरेंगे, हम यह उजागर करेंगे कि राष्ट्र इस जटिल समीकरण के भीतर कैसे काम कर रहे हैं। S-400 के विकास की कहानी नवाचार और रणनीतिक दूरदर्शिता के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा है। प्रसिद्ध अल्माज एंटेई निगम से उत्पन्न इस प्रणाली को उभरते हवाई खतरों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। वर्षों से इसने अत्याधुनिक रडार और मिसाइल तकनीकों को एकीकृत करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। S-400 रक्षा उत्कृष्टता और तकनीकी महारत की निरंतर खोज का एक प्रमाण है। जैसे जैसे हम भू राजनीतिक परिदृश्य में गहराई से उतरते हैं, S-400 विवाद के एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में खड़ा है। दुनिया भर के राष्ट्र इसकी तैनाती और इसके द्वारा लाए गए रणनीतिक बदलावों को बारीकी से देख रहे हैं। प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, S-400 ने खेल को बदल दिया है। S-400 प्रणाली के निहितार्थ दूरगामी हैं। सैन्य रणनीतियों को बदलने से लेकर राजनयिक संबंधों को प्रभावित करने तक इसकी उपस्थिति कई मोर्चों पर महसूस की जाती है। देश अपने रक्षा रुख का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और गठबंधनों का परीक्षण किया जा रहा है। इस तकनीक को अपनाने या इसका विरोध करने के परिणाम गंभीर हैं और वैश्विक सुरक्षा के भविष्य को आकार देंगे। 400 से परे देखते हुए हम नए अवसरों और चुनौतियों से भरे क्षितिज को देखते हैं। उभरती प्रौद्योगिकियां और विकसित हो रहे खतरे रक्षा प्रणालियों की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। S-400 ने एक नया मानक स्थापित किया है, लेकिन बेहतर रक्षा क्षमताओं की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। S-400 की विरासत न केवल एक दुर्जेय रक्षा प्रणाली के रूप में, बल्कि तकनीकी प्रगति और रणनीतिक दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में बनी रहेगी। इसने वायु रक्षा में क्या संभव है को फिर से परिभाषित किया है और इसे 21वीं सदी में बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में याद किया जाएगा।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, S-400 से सीखे गए सबक आने वाले वर्षों के लिए सैन्य और भू राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित करते रहेंगे।